हमें ये बताया जा रहा है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो है वो एक रोम्बस है। रोम्बस का मतलब क्या है, और हमें साबित करना है कि इसकी ए बी सी डी यानी इसका जो एरिया है वो हाफ टाइम्स ए सी बी डी के बराबर है, यानी कि ए सी एक डायगोनल है और बी डी दूसरा डायगोनल है। और रोम्बस के बारे में हम क्या जानते हैं, रोम्बस के और उसके डायगोनल्स के बारे में हम क्या जानते हैं, पिछली वीडियोस में हम ये देख चुके हैं कि रोम्बस जो है वो एक तरह के हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होता है और पैरेललोग्राम भी होता है, जिसकी चारों की चारों साइड्स की लंबाई आपस में बराबर होती है। पहली चीज, यानी कि इस साइड की लंबाई, इस साइड की लंबाई, इस साइड की लंबाई और इस साइड की लंबाई, इन चारों की चारों साइड्स की लंबाई आपस में बराबर होती है। पहली बात। दूसरी चीज है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी होते हैं, यानी कि अगर मैं इसको पॉइंट ई कहूं तो बीई की लेंथ डी की लेंथ के बराबर होगी। एक बात तो ये, और साथ ही साथ ये जो है ये साइड ए ई और ई सी, या यूं कहें ई ए और ई सी की जो लंबाई है वो भी आपस में बराबर होगी, क्योंकि डी बी और ए सी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं इस रोम्बस के। और साथ ही साथ क्या है, हमने कहा परपेंडिकुलर भी हैं। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये चारों के चारों एंगल्स जो हैं ये 90 डिग्रीज के हैं। अब हमें कुछ बड़ी दिलचस्प बातें मालूम हो गई जिनकी मदद से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारे पास, हम इसको दो ट्राइंगल्स में तकसीम कर लेते हैं, ट्राइंगल ए डी सी और ट्राइंगल ए बी सी। तो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स आप देख सकते हैं कि ये दोनों की दोनों जो ट्राइंगल्स हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट भी हैं, एडीसी और ए बी। ट्राइंगल एडीसी और ट्राइंगल ए बी डी, एडीसी और ए बी सी ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है कि इनके सारे के सारी साइड्स बाय साइड कॉन्ग्रुएंट, दो साइड्स और ये बीच की ये तीसरी साइड जो कि बाइसेक्ट हो चुकी है, तो ये तीनों की तीनों साइड्स इनकी आपस में बराबर हैं साइड कॉन्ग्रुएंसी के जरिए। और इसका क्या मतलब है, इंप्लाइज दैट, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि जो एरिया ऑफ ए बी सी डी जो कि पूरा का पूरा रोम्बस का एरिया है, वो हम इन दोनों में से कोई सी भी एक ट्राइंगल, क्योंकि दोनों की दोनों ट्राइंगल्स आपस में बराबर है तो इनके एरियाज भी आपस में बराबर होंगे, तो 2 टाइम्स ए बी सी लिखें या ए डी सी लिखें, तो अगर हम किसी भी एक ट्राइंगल का एरिया मालूम कर लें और उसको 2 से ज़रब दे दें तो हमारे पास पूरे ए बी सी डी का एरिया यानी कि रोम्बस का एरिया आ जाएगा। हम ये भी लिख सकते हैं इसको कि ए डी सी प्लस ए बी डी इज इक्वल टू, अब हम ए बी सी या ए डी सी कोई सा भी एक ले लेंगे इसमें से, तो हम यहाँ पर ए बी सी ले रहे हैं, तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ए बी सी। तो अब एरिया ऑफ एबीसी क्या है, हम एरिया ऑफ एबीसी बड़े आराम से मालूम कर सकते हैं। किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एरिया होता है बेस टाइम्स, यानी कि अगर मैं कहूं एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, यानी कि ट्राइंगल एबीसी का एरिया होता है क्या होता है, हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट, बेस टाइम्स हाइट हाफ। बेस क्या है इसकी, बेस पूरी की पूरी ये है ए सी जो है ये इस ट्राइंगल एबीसी की, ये मैं मार्क कर दूं, ए सी जो है यानी कि साइड ए सी जो है वो इस ट्राइंगल की बेस है। और हाइट क्या है, हाइट उस परपेंडिकुलर की हाइट होती है जो कि बेस पर गिराया जाता है, उसकी लंबाई होती है। तो हाइट इसकी क्या होगी, हाइट होगी इसकी बीई, हम इसको लिखेंगे बीई, ये इसकी हाइट है, इस ट्राइंगल एबीसी की हाइट है। लेकिन साथ ही आज का अल्टीट्यूड है जो कि इसको 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो ये बीई हो गया हमारे पास। लेकिन साथ ही साथ बीई जो है वो बीडी के हाफ के बराबर है, बीडी के आधे के बराबर है, क्योंकि यहाँ जब डायगोनल्स की बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि बाइसेक्ट हुई साइड है असल में। तो ए सी को हम लिख सकते हैं हाफ टाइम्स बीडी, हाफ टाइम्स ये जो एरिया ऑफ एबीसी है वो हाफ टाइम्स ए सी इंटू हाफ टाइम्स बीडी की लंबाई के आधे के बराबर है बीई की लंबाई। तो ये हमारे पास इस पूरी ट्राइंगल का एरिया हमें मालूम हो गया या हमें पता चल गया। तो अब हम अगर इस एरिया को 2 से ज़रब दे देंगे तो हमारे पास पूरे रोम्बस का एरिया आ जाएगा। अब ये आर्गुमेंट और ये 2 आर्गुमेंट्स को इस्तेमाल करते मैं कहूंगा कि एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर होगा ट्वाइस, यानी ए बी सी डी का एरिया दुगना होगा एबीसी, ट्राइंगल एबीसी के एरिया के। ट्राइंगल एबीसी का एरिया हमारे पास क्या है, ये एरिया हमारे पास हाफ एसी हाफ बीडी के बराबर, तो ये होगा 1/4, आधा हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, टाइम्स एसी टाइम्स बीडी। अब आप देख सकते हैं कि क्या होने वाला है, जब 2 को 1/4 से तकसीम ज़रब देंगे तो 1/2 हाफ टाइम्स ए सी टाइम्स बी डी, और ये बड़ा साफ सुथरा रिजल्ट हमारे पास आ गया। और हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं किसी भी पैरेललोग्राम और क्वाड्रिलेटरल्स के एरियाज मालूम करने के, लेकिन बहरहाल ये खास तरीका ये हमने इस्तेमाल किया और बड़े साफ सुथरे तरीके से हमने एक रोम्बस का एरिया इन टर्म्स ऑफ
इस डायगोनल्स हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी जो होते हैं उनकी सूरत में हमने मालूम कर लिया। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। शुक्रिया।